हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, विशेष रूप से देवी भागवतम तथा स्कंद पुराण अनुसार, स्वर्ग में देवराज इंद्र के नंदनवन में 5 किस्म के दिव्य, चमत्कारी तथा अलौकिक वृक्षों का उल्लेख मिलता है। ये सभी वृक्ष विशेष गुणों तथा आशीर्वादों का प्रतीक माने जाते हैं। तो चलिए इन वृक्षों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंदार वृक्ष की। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पेड़ पृथ्वी के 3 लोकों का सेंटर गिना गया है। ये 3 लोकों के मध्य का रास्ता तथा उस पथ पर चलने वालों का मार्गदर्शक है। ये करामाती, दिव्य तथा अवतरित वृक्ष बरगद के पेड़ की भांति ऊंची फुनगी वाला होता है, जिसकी छाया मानव शरीर के रोगों तथा मानसिक बीमारियों से राहत दिलाती है। इसके चमकीले लाल फूल देवताओं को बहुत प्रिय है। दरअसल जब कोई मनुष्य आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू करता है तो ये वृक्ष उसे पथ को देखने की क्षमता प्रदान करता है। ये वृक्ष हमारी 5 इंद्रियों में से देखने की क्षमता अर्थात भविष्य का आभास तथा अवतारी सपनों का संकेत गिना गया है। दूसरे नंबर पर है पारिजात वृक्ष, जिसको स्वर्ग का फूल भी कहा जाता है। यह अपनी अलौकिक सुगंध के लिए विख्यात है। इसका अलौकिक तांबे जैसा रंग तथा पत्ते सुनहरी होते हैं। इसके फलों के लिए मान्यता है कि वो मृत शरीर में पुनः प्राण डाल सकते हैं। इसकी बनावट समुद्री जीव कोराल की तरह हल्के गुलाबी रंग के लाखों करोड़ों के समूह में बने गुच्छों की सी होती है। यह वृक्ष पृथ्वी की 5 डायमेंशंस का द्वार गिना जाता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से ये सुनने की अर्थात पावर ऑफ फैकल्टी प्रदान करने वाली अवस्था है कि जहां से रूह को रूहानी नाद का स्वर सुनाई देना आरंभ होता है। तीसरा वृक्ष है संतान। यह एक चकित कर देने वाला वृक्ष होता है, जिसके पत्तों में फर्टिलिटी अर्थात उपज में बढ़ोतरी होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे संतान प्राप्ति या वंश वृद्धि के रूप में देखा जाता है। इसके दर्शन और पूजन को संतान सुख के लिए सुखदायी माना जाता है। यह वृक्ष लगभग 30 से 50 फुट ऊंचा व चौड़ा होता है। इसकी झूलती तथा जमीन को छूती शाखाएं यूं आभास देती हैं कि मानो कोई रो रहा हो। दरअसल ये पेड़ मनुष्य के नर्वस सिस्टम से टूटे लिंक को पुनः कनेक्ट करने का कार्य करता है। ये मस्तिष्क में बसी मेमोरीज को वॉश करके मनुष्य को स्थिरता वाली परिस्थिति की तरफ धकेलता है। ये फ्रेग्रेंस अर्थात खुशबू सूंघने का आभास देने वाली शक्ति प्रदान करता है, जो दिखती नहीं बस महसूस होती है। चौथा पेड़ है हरिचंदन, जिसके बारे में मान्यता है कि ये वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं को दूर रखता है। इसके पीले सुगंधित फूल हिंदू धर्म में पूजा, हवन और तिलक लगाने के लिए पवित्र माने जाते हैं। यह आध्यात्मिक मार्ग का चौथा पड़ाव है, अर्थात जहां तक पहुंची हुई आत्माएं जादुई दवा अर्थात अमृत का रस लेती हैं। ये वृक्ष उस अवस्था की परिकल्पना है कि जहां शहद के स्वाद जैसा अमृत रूपी पेय तीसरी आंख से गले की पिछली ओर टपकता है। इस पेय का टपकना मनुष्य को टाइमलेसनेस अर्थात समय के अभाव की अनुभूति देता है। इस अवस्था में सब कुछ एक ऐसी स्पिरिचुअल मॉलिक्यूलिक वातावरण से अवतरित हो जाता है कि जिसमें भूख प्यास खत्म हो जाती है। ये पेड़ असल में स्वाद इंद्री से संबंधित है। कल्प वृक्ष को स्वर्ग का 5वां दिव्य तथा चमत्कारी वृक्ष माना जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है। इसके बारे में ये मान्यता है कि इसकी छाया में बैठकर जो भी इच्छा की जाती है वो पूरी हो जाती है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों तथा कथाओं के अनुसार इसकी उत्पत्ति
समुद्र मंथन के समय हुई। ये समुद्र में से निकलने वाले 14 रत्नों में से एक गिना जाता है। इसे ग्रंथों में कल्पतरु, कल्पद्रुप, सुरतरु और देवतरु के नामों से भी जाना जाता है। ये देवी देवताओं और अलौकिक प्राणियों की कहानी स्वरूप कल्पना और यथार्थ दोनों का मिश्रण है। यह वृक्ष मनुष्य की 5वीं ज्ञानेंद्रिय स्पर्श से संबंधित है कि जब प्राणी फिजिकल तथा मेटाफिजिकल दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है। कल्प वृक्ष दरअसल वो अवस्था है जहाँ ना आरंभ है ना अंत, जो समय से परे की निरंतरता है। एक ऐसी अवस्था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी स्वर्ग के 5 पेड़ों की बात। अगली वीडियो कतेब के ऊपर लेकर के जल्दी पेश होऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो देखने में आपको कोई असुविधा न हो।